Hello everyone, welcome to my YouTube channel Oral One English. We are going to discuss about use of let. Guys देखते हैं use of let का प्रयोग. use of let in English. let का अर्थ क्या निकलता है? let का जो हमारे इंग्लिश में जो ये let है L-E-T let, और let का जो मेन अर्थ होता है करने देना. अगर हिंदी में बात की जाए तो ये करने देना, टू अलाउ या परमिट. टू अलाउ या परमिट, किसी को अलाउ करना या परमिट करना, किसी काम को करने देने के लिए. तो उस सेंस में हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं. तो लेट का यह एक वर्ब है. लेट हमारा क्या है? एक वर्ब है, और इनके तीनों ही फॉर्म समान होती है, लेट लेट लेट. गाइज इसे याद रखें, लेट एक वर्ब है और टेंसेस के अनुसार लेट के फॉर्म भी चेंज होंगे, और तीनों ही फॉर्म लेट के समान होते हैं. वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगाना हो, स्पेलिंग, अगर हमारा वर्ब का जो चौथा फॉर्म होगा वो लेटिंग होगा. क्या होगा? LETTING, लेटिंग होगा. आई होप कि गाइज आप समझ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. लेट एक्चुअली ये जो लेट होता है गाइज, लेट एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है, और लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है. लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. हम इस पॉइंट को नोट कर लें गाइज कि लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है. इसके पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और बट लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेगा. लेट परमिशन के लिए, किसी चीज़ को अलाउ के लिए लेट का प्रयोग होगा. जैसे कि सेंटेंस के माध्यम से इसे हम समझने का कोशिश करते हैं. वो मुझे खेलने देता है, तो वो मुझे देता है, ये जो देने वाला सेंस है, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट होता है गाइज, ये जो सब्जेक्ट होता है, कहने का मतलब जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कोई कार्य स्वयं नहीं करके, ये सब्जेक्ट हमारा कोई कार्य करता, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, खुद काम नहीं करता है, बल्कि किसी को करने देता है. करने देता है, करने देता है. ये खुद नहीं करता है. ये जो हमारा कर्ता होता है, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये खुद काम नहीं करता है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को करने देता है. तो उस सेंस में हमारा लेट का प्रयोग होता है. आई होप कि आप समझ गए होंगे. देखते हैं, वो मुझे खेलने देता है. तो वो मुझे खेलने देता, ये हमारा ये जो हमारा सब्जेक्ट है, वो मुझे खेलने देता है. तो वो क्या होता है? बल्कि ये खेलता नहीं है, बल्कि खेलने देता है. तो देता है, खेलने देता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है. ही लेट्स मी प्ले, ही लेट्स मी प्ले. रवि ने हमें जाने दिया, तो रवि ने जाने दिया, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था. प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेट, ये हमारा सब्जेक्ट क्या, ही सी इट नेम के साथ क्या प्रयोग होता है? ही सी इट नेम के साथ हमारा जो मेन वर्ब होगा उसमें एस का प्रयोग होगा, लेट्स हो जाएगा. सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब. जब हम किसी वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, जब किसी भी वर्ब में कोई भी वर्ब हो, जब कोई वर्ब हो, वर्ब में एस या अगर ई एस जोड़ते हैं, तो हमारा वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है. तो यहाँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब. तो रवि ने हमें जाने दिया, तो रवि ने हमें जाने दिया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो रवि लेट अस गो, तो हमारा ये V2 सब्जेक्ट प्लस V2, V2 में हमारा लेट का जो प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये जो हमारा लेट है, ये V2 है. लेट का दूसरा रूप लेट ही होगा. तो रवि लेट अस, तो हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रवि ने हमें जाने दिया, तो रवि लेट अस गो,
नेक्स्ट देखते हैं, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो, तो यू लेट हिम, किसे, तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम उसे देते हो, तुम उसे देते हो, यू लेट हिम, क्या करने देते हो, मीट मी, ये हमारा फर्स्ट वर्ब हो गया, लेट मेन वर्ब हो गया, और मिलने देना, तो मिलने देना हमारा सेकेंड वर्ब सेंटेंस में आया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग करेंगे, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सेकेंड वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म आता है। आगे नेक्स्ट समझते हैं गाइस, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये क्यों है, WH क्वेश्चन है, तो क्यों को पहले रखेंगे, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, PC यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी स्पीक, तो V4 हो जाएगा, V4 लेट का लेटिंग हो जाएगा, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी, तो व्हाई आर ये हमारा WH क्वेश्चन है, तो इसीलिए व्हाई आर पहले आ जाएगा, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट लेटिंग मी मुझे, तो मुझे लेटिंग मी स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज, हमें उसे ये काम करने देना चाहिए, तो वी शुड लेट हिम डू, वी शुड करने देना चाहिए, ये मॉडल वर्ब है, तो शुड हमारा यहाँ क्या आ रहा है, मॉडल वर्ब है, तो देना चाहिए, तो वी शुड लेट देना, तो देना लेट हिम ऑब्जेक्ट उसे डू दिस वर्क, तुम उस बच्चे को क्लास में घुसने दे सकते थे, तो सकना, तो सकते थे, कैन जब प्रेजेंट में रहेगा तो कैन, और जब पास्ट में रहेगा तो कुड का प्रयोग पास्ट में, पास्ट टेंस में, पास्ट PT मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस कैन, कुड का प्रयोग हो जाएगा। तुम उसे, तो ये हमारा उस बच्चे को, तो दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया गाइज। आप ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को और मेन जो वर्ब है सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हमारा यहाँ पे मेन वर्ब क्या होगा, लेट, तो दे सकते थे, तो यू कुड हैव लेट दैट किड, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमेशा ये याद रखें कि लेट के बाद हम जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद हमेशा ही क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यू कुड हैव, ये हमारा कुड हैव, ये V3 है, ये V3 कुड हैव के साथ हमारा V3 फॉर्म यूज होता है, कुड हैव, तो कुड हैव दैट किड इंटर द क्लास, दैट किड इंटर द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज, ये वाला देख चुके हैं, मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने जाने दे सकता हूँ पर केवल शाम को, मैं तुम्हें, तो ये वाली सेंटेंस को देख लें पहले, मैं तो आई दे सकता हूँ, कैन और दे सकना, तो कैन लेट यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या करना है, जाने दे सकता हूँ, तो ये वाली जाने दे सकता हूँ, तो गो टू प्ले, जाने खेलने जाने, तो गो टू प्ले फुटबॉल, कब, पर केवल शाम को, बट ओनली इन द इवनिंग, आई कैन लेट यू गो टू प्ले फुटबॉल बट ओनली इन द इवनिंग, केवल शाम में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज, मैं उसे जाने देता हूँ, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई लेट देता हूँ, यहाँ डायरेक्ट हमारा यहाँ पे मेन वर्ब लेट है, आई लेट हिम गो, वो मुझे खेलने नहीं देता है, ही डज नॉट लेट मी प्ले, जब भी हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू नॉट वाले सेंटेंस के लिए
डू या डज का प्रयोग होता है, डू डज, नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, खेलने नहीं देता है, तो ही डज नॉट लेट मी प्ले। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, आपको उसे बोलने देना चाहिए, तो देना चाहिए शुड लेट हो जाएगा, शुड लेट, देना चाहिए, देना चाहिए, तो शुड लेट, यू शुड लेट हिम स्पीक। इस तरह याद रखें, देना चाहिए, शुड लेट, नहीं देगा तो विल, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, वह मुझे बर्गर कभी खाने नहीं देगा, तो कभी नहीं के लिए नेवर, तो देगा तो विल नेवर लेट, विल नेवर लेट। पहले इस तरह से आप याद रखें, तो पहले इधर से देखें कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे विल नेवर, तो विल कभी नहीं के लिए विल नेवर लेट, उसके बाद हमारा क्या है वो, तो सी विल नेवर लेट मी ईट द बर्गर। नेक्स्ट देखते हैं, आप मुझे सोचने तक नहीं देते, ये सोचने तक नहीं देते, तो क्या सोचने तक नहीं देते, तो यू नहीं देते, तो डू नॉट इवन लेट, सोचने तक, तक के लिए यहाँ इवन का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, यू डू नॉट इवन लेट मी थिंक, यू डू नॉट इवन लेट मी थिंक, मतलब सोचने तक नहीं देते हैं, सोचने तक नहीं देते, तो नहीं देना मतलब तक नहीं देते, इस सेंस में इवन लेट का प्रयोग हुआ है। लेट के पहले इवन का प्रयोग करेंगे। इवन का प्रयोग उस सेंस में किया जाता है जब कोई काम भर्व, मेन भर्व जिस पर मतलब फोर्स किया जाता है, जिस पर आप प्रेशर दे रहे हैं, सोचने तक नहीं देते, देना मतलब नहीं देते, तक नहीं देते, तो इसीलिए यहाँ पे इवन लेट का प्रयोग हुआ है। क्या आप कृपया मुझे 2 मिनट चैन की सांस लेने देंगे, कृपया क्या आप मुझे लेने देंगे, तो लेने देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब किसी से आप कृपया, किसी से परमिशन ले रहे हैं, किसी से परमिशन जब ले रहे हैं, तो उस सेंस में वुड का प्रयोग आप यहाँ पे करेंगे। वुड यू प्लीज, कृपया आप, वुड यू प्लीज लेट मी टेक ए साइन या ब्रीद या हीव ऑफ रिलीफ फॉर 2 मिनट्स। गाइज यहाँ पे चैन की सांस के लिए आप यहाँ पे इस तरह बोल सकते हैं, साई ऑफ रिलीफ या ब्रीथ ऑफ रिलीफ या हीव ऑफ रिलीफ, ये तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। साई ऑफ रिलीफ, ब्रीथ ऑफ रिलीफ, हैव, ये हीव ऑफ रिलीफ, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो वुड यू प्लीज लेट मी टेक ए साइन, टेक मी साई, ब्रीद, हीव ऑफ रिलीफ फॉर 2 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज, मुझे पता लगाने दो कि वो कौन है, मुझे पता लगाने दो कि वो कौन है, तो मुझे पता कौन है, तो कौन के लिए पहले ये वाले देख ले, कौन है, पहले यहाँ से देख, एक सेंटेंस ये है कि वो कौन है, तो मुझे पता लगाना, लेट मी फाइंड आउट हु दे आर, हु वो कौन है, तो हु दे आर, हु, लेट मी फाइंड आउट हु दे आर। मुझे लिखने दो वो कहाँ है, मुझे, सॉरी गाइज, मुझे देखने दो, यहाँ पे देखने दो है, मुझे देखने दो वो कहाँ है। लेट मी सी, लेट मुझे देखने दो, वेयर इज, वेयर ही इज, वेयर ही इज, वह कहाँ है। यहाँ पे जो वेयर है, जो हमारे WH क्वेश्चन, वो कहाँ है, तो वेयर ही इज मतलब कहाँ है, मतलब देखना है, तो यहाँ इज इसके बाद ये क्या है, मुझे देखने दो वो कहाँ है, तो ये जो देखना है इसके लिए जो इज के बाद हमारा वर्ब क्या आएगा, वेयर इज सी, मतलब वो कहाँ है, तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारा मेन देखना है, और यहाँ देखना इसीलिए इसके बाद वेयर इज सी, वेयर ही इज, तो इसके बाद जो मेन हमारा वर्ब है सी, तो सी को रखना है, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि मुझे पता लगाने दो, तो यहाँ मुझे पता लगाना, वो कौन है, तो पता लगाने के बाद मुझे पता लगाने दो कि वो कौन है, तो ये जो लेट मी फाइंड आउट व्हाई दे आर, तो ये आर हमारा क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया।
मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो, तो यहाँ पे नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। याद रखें गाइज, यहाँ पे जो हमारा वो कौन है, हु दे आर, तो ये हमारा जो वह कौन है, तो यहाँ जो मेन वर्ब इस सेंटेंस के लिए ये हमारा क्या रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। लेट मी फाइंड आउट, ये हमारा कंजंक्शन है, और दे आर, तो इसके लिए जो है ये आर हमारा क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है, एज ए मेन वर्ब, वो कहाँ है, और इसके पहले हमारा ऑलरेडी एक सेंटेंस है, और ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, वेयर ही इज। डायरेक्ट ये मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कंजंक्शन है, यहाँ पे ये कंजंक्शन WH क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन। मेरे पिताजी ने 18 साल की उम्र से पहले मुझे कार नहीं चलाने दी। मेरे पिताजी ने 18 साल की उम्र से पहले मुझे कार चलाने नहीं दी, तो नहीं देना मतलब यहाँ पे क्या सेंस आएगा, नहीं दी, ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट टेंस है, नहीं दी, तो पास्ट की बात हो रही है, तो डिडंट लेट, यहाँ पे डिडंट लेट हो जाएगा, डिडंट लेट। मेरे पिताजी, माई डैड डिडंट लेट मी, मुझे, ये मेरे पिताजी ने, मुझे की बात हो रही है, लेट मी, डिडंट लेट मी ड्राइव द कार, क्या चलाने नहीं दिया, कार, बिफोर आई टर्न 18, बिफोर आई टर्न 80 मतलब 18 साल तक, टर्न 18। मैं उसे अपने साथ खेलने देता था, मैं उसे अपने साथ खेलने देता था, यह पास्ट हैबिट की बात हो रहा है, पास्ट क्या है, पास्ट हैबिट की बात है, यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए, आई यूज टू लेट हिम प्ले विथ मी, आई यूज टू लेट हिम प्ले विथ मी। उसे पहले हालात को समझ लेने दो, उसे पहले हालात को समझ लेने दो, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे पहले हालात को समझ लेने दो, तो यहाँ पे हमारा दो, ये परमिशन की बात कर रहा है, अलाउ की बात कर रहा है, तो उसे हमारा क्या है, ये उसे सब्जेक्ट नहीं है, ये जो हमारा उसे है, ये उसे जो हमारा इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए लेट का प्रयोग करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, लेट हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट, लेट हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, या तो डोंट का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से बोलते हैं लेट हिम नॉट गो, लेट हिम नॉट गो, ये दोनों, इस दोनों तरह से आप बना सकते हैं। आप बहुत थके हुए हैं, इसलिए मैं आपको आज के लिए आराम करने दूंगा, तो यहाँ पे आप बहुत थके हुए हैं, तो यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, ये हो जाएगा गाइज, पहले एक्सट्रीमली, यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, सो इसलिए मैं, इसलिए सो आई विल लेट यू, मैं आपको, आई विल लेट यू टेक रेस्ट फॉर टुडे, इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं आप बहुत थके हुए हैं, यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, कोमा, सो आई विल लेट यू टेक रेस्ट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज, मैं किसी को भी अपने दोस्त का दिल नहीं दुखाने दूंगा, मैं किसी को भी अपने दोस्त का दिल दुखाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, वॉन्ट का प्रयोग होगा, विल नॉट, तो वॉन्ट, आई वॉन्ट लेट एनीवन हर्ट माई फ्रेंड, एनीवन, किसी को हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, किसी को, तो
किसी भी सेंटेंस में लेट वाले में सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करें। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है आई वॉन्ट लेट यू एनीवन, उसके बाद नेक्स्ट अदर वर्ड को रखें हर्ट माई फ्रेंड, वह आपको पार्टी में क्यों नहीं आने देती है। तो वह आपको पार्टी में क्यों नहीं आने देती, यहाँ पे नहीं देती है तो डजंट नहीं देती है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट की बात हो रही है, नहीं देती है। वाई डजंट या डजंट का प्रयोग कर सकते हैं, वाई डज सी नॉट लेट यू अटेंड द पार्टी। आप चाहे तो डजंट को एक साथ रख सकते हैं, उसने अपनी बेटी को मोबाइल पर खेलने दिया, तो ये देने के पास्ट की बात हो रही है। सी लेट हर डाउटर अपने बेटे को, सी लेट हर डाउटर प्ले ऑन मोबाइल। आप चाहे तो यहाँ सी की जगह ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये उसने अपने बेटी को मोबाइल पर खेलने दिया, ये उसने, तो ही उसने के लिए सी का प्रयोग कर सकते हैं, या तो ही का, जब आप ही का प्रयोग करेंगे तो हर के जगह हिज हो जाएगा, हर के जगह ही का अगर आप सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग करते हैं तो हर के जगह हिज का प्रयोग होगा यहाँ इस सेंटेंस में। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज, वो मुझे किसी के साथ काम नहीं करने दे रहा है। तो नहीं दे रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही इज़ नॉट लेटिंग मी वर्क विथ एनीवन, तुम उसे अपने मोबाइल का उपयोग करने नहीं देना चाहिए, तुम्हें उसे अपने मोबाइल का उपयोग करने नहीं देना चाहिए, वो अब बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे जो है नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट लेट हिम, उसे लेट हिम यूज योर मोबाइल, ही इज़ नॉट लॉन्गर ए किड, वो अब बच्चा नहीं है, ही इज़ नो लॉन्गर ए किड। मैं आपको अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। आई और विल का जो हमारा कंट्रैक्शन होता है आई और विल का, तो इसको आइल बोलते हैं गाइज, आइल। ये डब्ल्यू आई को साइलेंट रखेंगे, आइल नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी। वो मुझे किसी के साथ काम नहीं करने दे रहा है, सी इज़ नॉट लेटिंग मी। ये वाला सेंटेंसेस हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप कृपया मुझे अंदर जाने देंगे, क्या आप कृपया मुझे अंदर जाने देंगे। वुड यू प्लीज लेट मी कम इन, वुड यू प्लीज लेट मी कम इन, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। वुड यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, देंगे। वुड यू प्लीज लेट मी, यहाँ पे जो है गिव की जगह यहाँ पे लेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या वुड यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये जैसा है वैसा ही रहने दो, लेट इट बी एज इट इज, लेट इट बी एज इट इज। हर किसी को उससे सवाल पूछने दो, हर किसी को, लेट एवरीवन आस्क क्वेश्चन टू हिम, लेट एवरीवन आस्क क्वेश्चन टू हिम। आप मुझे अपने साथ घर जाने दो, आप मुझे अपने साथ घर जाने दो। लेट मी कम होम विथ यू टुडे, लेट मी कम होम विथ यू टुडे। उसने मुझे कभी भी इस बारे में जानने नहीं दिया, उसने मुझे कभी भी इस बारे में जानने नहीं दिया। ही नेवर लेट मी नो अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते गाइज, उसने मुझे कभी भी इस बारे में जानने नहीं दिया, उसने मुझे कभी भी इस बारे में जानने नहीं दिया। तो ही नेवर लेट मी नो अबाउट इट, ही नेवर लेट मी नो अबाउट इट। वो कब कब आपको कंप्यूटर पर बैठने देता है, वो कब कब के लिए क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन, कब, और ये इसके लिए हम लोग हाउ का प्रयोग करते हैं, हाउ ऑफन डज ही लेट यू सिट एट द कंप्यूटर, हाउ ऑफन डज ही लेट यू सिट एट द कंप्यूटर। तो गाइज ये हमारा लेट का प्रयोग था, और हम पूरे डिटेल से मैंने बताने का इसमें कोशिश किया हूँ कि किस तरह से आप लेट का प्रयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा डे टू डे लाइफ में अपना ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन को, अपने इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को लेट के प्रयोग
लेट के प्रयोग का यूज कर आप अपने दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में यूज करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी आएगी। आप लेट का प्रयोग करके हिंदी के जो भी सेंटेंसेस हैं, जो हिंदी में इस तरह का सेंस देता है, जो करने नहीं देता है या देता है, देने की सेंस में जब सब्जेक्ट कोई काम स्वयं नहीं करके, सब्जेक्ट काम नहीं करके करने देता है, किसी को कोई काम करने देता है, उस सेंस में आप लेट का प्रयोग करिए। और लेट के बाद हमेशा याद रखें ऑब्जेक्ट को प्रयोग होता है, और ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है उसका, और उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा लेट है, लेट के बाद मेन जो ऑब्जेक्ट है उसको रिकॉग्नाइज करें। कभी भी ये भूल ना करें, लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है गाइज। तो आई होप कि ये वीडियो हमारा जो ये प्रैक्टिस सेशन था लेट का, आप सभी व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा। आई होप, ऐसा उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये सेशन लेट का प्रयोग अच्छा लगा है, अगर आप कुछ समझ पाए हैं, अगर आप नहीं समझे हैं तो बार बार इस वीडियो को समझें और बार बार इस सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें और डे टू डे लाइफ में फिर इसे यूज करें। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो फ्लुएंसी आएगी। आप जितने ज़्यादा अपने यूज करेंगे, आप जितने ज़्यादा स्पीक करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी बनती रहेगी, आती रहेगी, और डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश anyone, any places, in front of anyone. Guys, I hope you will feel very interested after watching this my video. If you like my video, you subscribe my channel Oral One English. Whenever I upload any video, you will get notification on time first. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं गाइज, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।